Hello students, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Today our topic is on present perfect continuous. आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक की present perfect continuous की, और इसके बारे में पहले जान लेते हैं होता क्या है present perfect continuous. Present perfect continuous वो टेंस होता है जो हमारा क्या है पास्ट में चला आ रहा है और आगे तक क्या है हमारा अभी भी कंटिन्यू है और आगे तक चलता रहेगा. इसकी डेफिनेशन जो फिक्स डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंडिकेट्स एन एक्शन विच बिगिंस इन द पास्ट. अभी मैंने बताया था उस एक्शन की बात की जा रही है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड इज स्टिल गोइंग, और अभी भी क्या है कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी जो हैज़ बीन रेनिंग इसकी वर्ब रहेगी और सिंस मॉर्निंग क्या शो कर रहा है कि मॉर्निंग से क्या हो रही है बारिश हो रही है, यानी सुबह से बारिश हो रही है. अब बात कर रहे हैं हम सुबह की, सुबह से लेकिन अभी तक कंटिन्यू है. ठीक है, नेक्स्ट हमारी इनकी इसकी फॉर्म देखते हैं. इस टेंस की फॉर्म क्या क्या रहती हैं, फॉर्म्स क्या क्या रहती हैं. अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में अलग अलग जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा वो रहेगा. फर्स्ट हमारा होता है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस. इसमें क्या रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा अफर्मेटिव में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, इस टेंस की वर्ब रहेगी. नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव. नेगेटिव में क्या होगा जैसे कि आप जानते हो सिर्फ हम नोट ऐड करते हैं नेगेटिव में. इसमें सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, हैज हैव वर्ब लगेगी ही लगेगी, और हमारा नोट लगाने के बाद हम अपना बीन और ऐड करेंगे. इसमें बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारे सेंटेंस में फुल स्टॉप तो आता ही आता है. नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा हैज हैव जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा या आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. अब हम क्वेश्चन वर्ड से नहीं कर रहे हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब से कर रहे हैं, तो हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी पहले आ जाएगी, उसके बाद हमारा बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क. ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसीलिए क्वेश्चन मार्क क्या है हमारा मस्ट है, तो क्वेश्चन मार्क हमारा जरूर लगेगा. नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म क्या रहेगी हमारी सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब हैज हैव जो अफर्मेटिव में है नेगेटिव में भी सेम रहेगा, सिर्फ हम क्या ऐड कर देंगे नोट को ऐड कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव के लिए नोट क्या है मस्ट है. नेक्स्ट हमारा आ गया है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं. इंटेरोगेटिव या तो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, WH फैमिली जिसको बोलते हैं, WH वर्ड्स जिसको बोलते हैं, या फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं. अब यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव. हैज और हैव के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम बीन लगाएंगे, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क. इसमें क्वेश्चन मार्क लगना मस्ट है. क्यों मस्ट है? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है. कोई भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके बाद लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन जरूर आता है, इंटेरोगेटिव साइन जरूर लगता है. अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस कर लेते हैं. यूजेस करने से पहले हम सिंस और फॉर के बारे में जानेंगे. सिंस और फॉर कहाँ यूज होता है? सिंस और फॉर हर सेंटेंस में मोस्टली सेंटेंसेस में यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, लेकिन सिंस किसके साथ आता है और फॉर किस टाइम के साथ आता है? दोनों ही टाइम पीरियड के साथ आता है. फॉर का यूज होता है वो हमारा टाइम पीरियड के साथ होता है, टाइम ड्यूरेशन के साथ होता है, और सिंस का यूज हमारा एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है, फिक्स टाइम के लिए या एग्जैक्ट टाइम के लिए हमारा सिंस यूज होता है. फॉर हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, ये टाइम पीरियड के लिए यूज होता है. इसको हम पीरियड ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं या ड्यूरेशन बोल सकते हैं. और एग्जैक्ट टाइम के लिए हमारा सिंस यूज होता है. जैसे एग्जैक्ट टाइम कौन सा हो गया हमारी कोई डेट हो, कोई ईयर हो,
कोई हमारा फिक्स, जैसे आपको डे बता दिया मंडे हो, इस तरह के जो हमारे फिक्स टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, उसमें हम सिंस लगाते हैं। और फॉर का यूज जैसे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे हम फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 वीक्स, 2 आवर्स ये बताते हैं। जब हम ड्यूरेशन बताते हैं उसकी तो हम फॉर का यूज करते हैं। इसके बाद हम यूजेस पढ़ने के बाद हम सिंस और फॉर का अच्छे से एक बारी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसके यूजेस पढ़ लेते हैं, इस टेंस के यूजेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा यूज क्या बताता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट। अभी मैंने बताया था कि कोई एक्शन पास्ट में बिगिन हो, स्टार्ट हो एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और फिर भी क्या है वो कंटिन्यू है, पास्ट से चला आ रहा है कोई भी एक्शन और अभी तक कंटिन्यू है। द एक्शन शुड बी कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे हैं वो एक्शन तभी भी क्या है, कंटिन्यू है। इसमें हमारा क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, यानी पिछले 5 सालों से चला आ रहा है ये काम इंग्लिश सीखने का या पढ़ने का। पिछले लास्ट 5 ईयर से, यानी पास्ट से ये काम चला हो रहा है, अभी भी कंटिन्यू है, ये बंद नहीं हुआ है ये वाला जो काम। यानी जब हम बोल रहे हैं तब भी हम क्या है, इंग्लिश को सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग, अब यहाँ पे हैव बीन स्टडिंग क्या है, इस टेंस की वर्ब है। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, कई बच्चों को नहीं भी पता होगा, सभी के लिए है क्योंकि ये टॉपिक सभी को स्टार्टिंग से आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम हैज़ और हैव में ये नहीं पता चल, हैज़ और हैव में ये नहीं पता लगा पाते हैं कि भाई हैव किसके साथ लगेगा और हैज़ किसके साथ लगेगा। छोटी सी बात है, हैज़ हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उनके साथ हमारा हैज़ लगता है, और हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। तभी भी ना समझ आए तो हैज़ हमारा ही, शी, इट या किसी का नेम हो तो हमारा हैज़ लगता है, और जो हैव है हमारा प्लूरल के साथ लगता है, या फिर कौन से सब्जेक्ट्स के साथ, या पर्सन्स के साथ या प्रोनाउंस के साथ, आई, वी, यू और दे, और जो भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा उनके साथ हमारा हैव लगता है। इस बात को भी ध्यान रखना। अब हम सेकेंड यूज पे आ जाते हैं। हमारा सेकेंड यूज क्या रहेगा, टू एम्फेसाइज द कंटिन्यूड एंड अनइंटरप्टेड नेचर ऑफ एन एक्शन। एम्फेसिस होता है किसी चीज पे जोर डालना। अब किस बात पे बताया है, कंटिन्यूड, यानी कोई एक्शन क्या है, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड क्या होता है, बिना किसी रुकावट के, बिना कोई बाधित हुए कोई चीज़, बिना रुकावट के। नेचर ऑफ एन एक्शन, यानी नेचर कोई भी एक्शन में कोई रुकावट नहीं है, वो कंटिन्यू है। इवन दो इट इज़ कंप्लीटेड, हालांकि वो एक्शन हो भी सकता है कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या है उसमें क्या शो हो रहा है, कंटिन्यूटी शो हो रही है। और वो एक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, बिना किसी रुकावट के, अनइंटरप्टेड एक्शन। उसका नेचर, उस एक्शन का क्या लग रहा है, उस एक्शन का नेचर अनइंटरप्टेड लग रहा है, यानी बिना किसी रुकावट के लग रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग ऑल द डे। अब हैव बीन प्लेइंग ऑल द डे, यानी पूरे दिन से बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब क्या है, पूरे दिन से, अब क्या है, ऐसे कंटिन्यू भी लग रहा है लेकिन कंप्लीट भी हो चुका है, खेल रहे हैं बच्चे। ये तो नहीं कि भाई खेलते ही रहेंगे, आगे भी खेलते रहेंगे, लेकिन ये कैसा एक्शन लग रहा है, कंटिन्यूड एक्शन लग रहा है और अनइंटरप्टेड एक्शन लग रहा है। हमारा थर्ड यूज रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इज इन अ सेंटेंस विच बिगिंस विद फॉर, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन। अब दो चीजें हैं, फॉर हाउ लॉन्ग अगर ये वर्ड्स हों और सिंस व्हेन ये वर्ड्स हों, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इट मीन्स वो उसमें आपका कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ सेंटेंस हमारा फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस व्हेन यू हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल। अब सिंस व्हेन से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो इसमें भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। ये बात हमने
अभी हमने तीनों यूजेस इसके पढ़ लिए हैं, लेकिन एक जो मेन यूज है या मेन पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। कई बार हमें ये नहीं पता चलता कि सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट भरना है या फिर फिल करना है। कई बार हमें सेंटेंस में ये नहीं पता चलता कि सेंटेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट फिल करना है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फिल करना है। क्योंकि कई बार क्या होती है, बातें सेम लगती हैं, दोनों ही चीज़ें हमें सेम लगती हैं सेंटेंसेस, तो उसमें क्या कैसे हम डिफरेंस करेंगे देखते हैं। सर्टेन वर्ब्स लाइक लिव, वेट एंड बी, अगर ये वर्ब होंगी सेंटेंस के अंदर, कौन कौन से, लिव, वेट एंड बी, एक्सप्रेस अ स्टेट, क्या शो करते हैं, एक स्टेट दिखाते हैं, ये कैरी द आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी। ये तीनों वर्ब्स क्या शो करती हैं, ये तीनों एक्शन हमारे कंटिन्यूटी को शो करते हैं। अगर तीनों वर्ब में से कोई भी वर्ब हो तो ये हमारे क्या हैं, एक्शन को कंटिन्यू दिखाते हैं। इन द केस ऑफ दीज वर्ब्स, अगर सेंटेंस में ये वर्ब हो तो द प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन द सेम, यानी दोनों में से कोई भी टेंस आ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल से क्या होगा आपको क्लियर होगा, ध्यान से देखेंगे। ही हैज लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years। अब इसमें हैज लिव्ड हमारा कौन सा टेंस लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट लगा है। नेक्स्ट सेंटेंस में बातें सेम ही हैं, दो कोई भी यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट में देखेंगे ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years। अब ये 10 साल से मुंबई में रह रहा है, और ही हैज लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years कि वो मुंबई में रहा, 10 साल तक रह चुका है या रहा, तो दोनों ही बात सेम है। तो इनमें से दोनों ही जो टेंसेस हैं वो हम यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब ही सेम है। लेकिन कब, जब अगर हमारी लिव वर्ब हो या वेट वर्ब हो या बी वर्ब हो, तो इनमें से कोई भी वर्ब हो तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको मेनली यूजेस पढ़ाऊंगी किसके, सिंस और फॉर के। हमें ये देखना है सिंस और फॉर का कैसे यूज करना है और कहाँ लगाना है। सिंस की बात करते हैं पहले। पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बताया था, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, और फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। फर्स्ट सिंस का जो यूज है वो पढ़ते हैं, नेम्स ऑफ द डेज एंड मंथ। जब भी दिनों के नाम हो या महीनों के नाम हो, जैसे मंडे हो गया, फ्राइडे हो गया, मई हो गया, मंथ हो गया जैसे जून हो गया, जुलाई हो गया, कोई भी मंथ का नेम हो या आपके डेज के नेम हो, तो आप उनके साथ क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट इधर देखते हैं, इसके अपोजिट, नंबर ऑफ डेज। वो तो नेम था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हो, मंथ्स हो, तो उसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। वहां तो मैंने बताया था नेम हो और यहाँ नंबर हो, जैसे 2 days, 1 day, 5 months, 2 weeks एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है, 2 hours, 2 minutes। तो ये क्या है, जो फिक्स टाइम नहीं है, ड्यूरेशन शो कर रहा है, या फिर नंबर ऑफ डेज हैं जैसे नंबर ऑफ मंथ्स हैं, उनके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सिंस का यूज देखते हैं। फिक्स डेट्स एंड ईयर, जो डेट फिक्स है उसके लिए सिंस का यूज करेंगे। ईयर्स, जो ईयर फिक्स है उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 25 मार्च कभी भी हो सकता है, जैसे आज हमारी 12th क्या है, 12th दिसंबर, तो हमारा डे क्या है, फिक्स है हमारी डेट, तो इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। और ईयर है जैसे 1990, कोई भी ईयर हो सकता है, 2000, 2024, तो उसके साथ भी हम सिंस का यूज करेंगे। इसके अपोजिट क्या है, हमारा टाइम अगर मेंशन कर रखा है फॉर 2 hours, 2 घंटों से 4 hours, यानी 5 years, ऐसे जो फिक्स नहीं होते, ड्यूरेशन शो करते हैं, उनके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। जो नेक्स्ट यूज हमारा है, फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे हमारा 8 o'clock हो गया, 5 o'clock हो गया, यानी फिक्स टाइम मेंशन कर रखा है तो हमारा सिंस यूज होगा। इसमें मैंने बता दिया था फॉर 2 hour ड्यूरेशन शो होगी तो हमारा फॉर यूज होगा। नेक्स्ट हमारा है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, यानी फिक्स है वो स्टेट। सिंस बर्थ, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, मतलब ये जो भी है हमारे फिक्स टाइम है, तो इनके साथ भी हम सिंस का यूज करेंगे। इधर हमारे फॉर अ लॉन्ग टाइम,
फॉर अ लॉन्ग टाइम हमने अभी अपने सेकंड यूज में पढ़ा था, इसके यूजेस करवाए थे मैंने, उसमें सेंटेंस बताया था कि सिंस व्हेन से स्टार्ट होने वाले और फॉर अ लॉन्ग टाइम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस क्या होंगे, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। अब फॉर अ लॉन्ग टाइम या सेवरल डेज या मंथ्स या ईयर्स, इनके साथ हमारा फॉर का यूज होगा। लास्ट वही है, सिंस व्हेन से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और फॉर हाउ लॉन्ग ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो आज हमने सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से पढ़ा, उसके यूजेस पढ़े, होता क्या है टेंस उसको पढ़ा, उसके यूजेस के बाद सिंस और फॉर का कैसे यूज होता है वो पढ़ा। लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स बोर्ड के ऊपर लिखवाऊंगी और उनको पढ़ के आपको ये क्लियर हो जाएगा, हाँ ये टेंस मैंने सीख लिया है। अभी हम उनकी 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपके सामने क्या है, 5 सेंटेंसेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इससे हमारा टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले तो हमें वर्ब आनी चाहिए। वर्ब हमारी कौन सी यूज होती है इसमें, अभी हमने पढ़ी थी हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या हमारा फॉर, ये ऑलरेडी मेंशन होता है। अब वर्ब की बात करें तो हैज़, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये हमें लर्न करनी होगी। अब फर्स्ट सेंटेंस है, हम बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ही डैश वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 1985। अब हमें कैसे पता चलेगा, इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। सबसे पहले हमें सिंस और फॉर दिखाई देगा, यहाँ हमें दिखाई देगा सिंस, सिंस दिखाई देगा और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा जो फिक्स ईयर है उसके साथ क्या यूज हो गया, सिंस यूज हो गया। तो यहाँ पे सिंस क्या है, 1985, तो फिक्स ईयर है इसीलिए सिंस का यूज हुआ है पहली बात। तो अब वर्ब कैसे लगेगी, वर्ब वही लगेगी जो हमने लर्न किया है, हैज, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब यहाँ पे हैज लगेगा या हैव लगेगा वो कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था सिंगुलर के साथ हैज लगना है। तो ही है तो हम कैसे यूज करेंगे, ही हैज बीन। अब वर्ब कौन सी है इसमें, वर्क मेंशन कर रखी है ऑलरेडी, ही हैज बीन वर्किंग। अब इसमें क्या फिल होगा, ही हैज बीन वर्किंग, ये हमारा ब्लैंक फिल हो गया। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1985। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मोहित। मोहित क्या है, अब सिंगुलर है, इसके साथ भी हैज लगेगा। पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। मोहित डैश लिव इन कनाडा सिंस 2013। अभी मैंने बताया था फिक्स ईयर के साथ क्या यूज होता है, सिंस। अब यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है तो हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। अब मोहित है हमारा सिंगुलर तो वही वर्ब लगेगी हैज बीन। अब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लिव, तो लिव के साथ आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, हैज बीन लिविंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं। शी डैश गो, गो हमारी वर्ब है, टू द सिनेमा एवरी वीकेंड फॉर ईयर्स। अब हमें सिंस की जगह क्या दिखाई दे गया, फॉर। और ईयर्स, ईयर क्या है, मेंशन नहीं है कौन सा ईयर, फिक्स ईयर नहीं है, यानी ड्यूरेशन बता रखी है सालों से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लगेगा, हैज, हैव, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वही लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी भी हमारा क्या है, सिंगुलर, तो वही वर्ब लगेगी हैज बीन। वर्ब यहाँ पे गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू डैश स्लीप हमारी वर्ब है फॉर 12 आवर्स। अभी मैंने बताया था फॉर के साथ क्या लगता है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम लगता है 12 आवर्स, 12 घंटे। तो फॉर ये तो फिक्स हो गया कि 12 आवर्स के साथ हमारा फॉर का यूज किया गया है। अगर मैंने बताया है टाइम पीरियड के साथ या हमारा एग्जैक्ट टाइम के साथ सिंस और फॉर जो यूज किया गया हो तो हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ हमारा हैज लगेगा या हैव, यू के साथ हमारा हैव लगता है। यू सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है, लेकिन वर्ब इसके साथ हैव ही यूज होगी। यू हैव बीन
अब स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेंशन है, तो स्लीप के साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, स्लीपिंग। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही डैश। अब हमने देखा यहाँ नोट है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। आगे पढ़ते हैं, फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। अब 4 के साथ क्या लगा, 5 ईयर्स, यानी ड्यूरेशन लग गई या पीरियड ऑफ टाइम लग गया। अब हमें ये तो पता चल गया ये टेंस क्या कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ हमारा नोट भी मेंशन है। नोट से क्या लगता है हमें कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव की जो वर्ब फॉर्म होगी वो कैसे फिल होगी। अब पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, तो ही के साथ तो हमारा हैज ही लगता है, ही हैज। अब हम हैज के बाद क्या लगाएंगे, नोट। ही हैज नॉट बीन, वर्ब हमारी है प्ले, प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, प्लेइंग। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। तो हमने आज 5 एग्जाम्पल के साथ ये इस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ आप हमारे चैनल को, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। और आपको जो भी अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है या आप उस टॉपिक को करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें सजेशन दे सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज।